हेलो, कैसे हो आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज का जो वीडियो है नाइट विचेज, ये क्लास 7th की गुलमोहर की जो बुक से आपको लिया गया है। देखिए इसमें इसके जो राइटर हैं वो हैं मेगान गार्बर। मेगन गार्बर एक स्टाफ राइटर हैं जो कि द अटलांटिक एक अमेरिकन मैगजीन है, उसके लिए वो कल्चरल प्रोग्राम को कैप्चर करती हैं। इस कहानी के बैकग्राउंड है सेकेंड वर्ल्ड वॉर और स्प्रिंग का सीजन है और ईयर है 1943 का, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपनी हाइट पे था। यह उस समय की कहानी है। इस कहानी में मुख्यतः मेनली हम लोग विमेन एयर फोर्स फाइटर के बारे में जानेंगे और वे हैं पामी एथनिक तमारा, नाडजा पोपोवा, मरीना रास्कोवा और पूरी विमेन एयर फोर्स सोवियत फाइटर्स क्रू मेंबर्स हैं। पामी एथनिक और पोपोवा पॉलीकार्पो PO2 को उड़ा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि पॉलीकार्पो PO2 मेनली प्लाईवुड और कैनवास के बने होते थे। वे दोनों अपनी रूटीन पेट्रोल पे थीं, तभी उनका सामना 42 जर्मन फाइटर से होता है, यानी 42 जर्मन के प्लेन्स। और यह एक डॉग फाइट है। मैं आपको यह भी बता दूं कि डॉग फाइट एयर फोर्स का एक स्पेशल टर्म है जिसमें दुश्मन के फाइटर प्लेन्स ठीक आमने सामने होते हैं। तभी पामियाटनिक और पोपोवा अपने प्लेन को सीधे नीचे की ओर मुड़ाकर डाइव करती हैं। डाइव मारते हुए ही वो जर्मन प्लेन्स पर फायर करती हैं और 2 जर्मन फाइटर को धराशायी कर देती हैं। मजे की बात तो यह होती है कि सोवियत फाइटर प्लेन्स की जो वीकनेस होती हैं वही वीकनेसेस उसका पावर बन जाती है। अब देखो वीकनेस क्या है। सोवियत फाइटर प्लेन्स की मैक्सिमम स्पीड जो होती है ना, वो जर्मन फाइटर प्लेन्स की मिनिमम स्पीड से भी कम होती हैं। इसलिए फीमेल फाइटर्स वेरी इजीली अपने प्लेन्स को उड़ा पाती हैं। इस फाइट में जर्मन्स के 2 प्लेन्स को मार गिराया जाता है और इनकी एक प्लेन का विंग जर्मन फायर के कारण टूट जाता है। जब वे लोग सेफली सोवियत एरिया में लैंड करते हैं तो लोग उन्हें वोडका, जो कि वाइन होता है, वो ऑफर करते हैं इस खुशी में कि उन्होंने जर्मन प्लेन्स को मार गिराया। बट वे लोग वोडका एक्सेप्ट नहीं करते। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती कि आखिर जो लड़कों ने जर्मन प्लेन्स को मार गिराया वोडका क्यों नहीं है। अरे भाई अभी नहीं ये तो बताए कि जिन्हें वो लड़के समझ रहे हैं वे लड़कियां थी। जी हाँ, यह सोवियत यूनियन ही था जिसने पहली बार एयरफोर्स में फीमेल का यूज किया। मेनली पॉलीकार्बो PO2 का यूज फसलों की डस्टिंग करने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए यूज होता था, लेकिन रशियन ने बहुत चालाकी से इन फीमेल फाइटर्स का यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन के अगेंस्ट किया था। अब देखिए हुआ क्या कि जो टमारा पामियतनिक जो थी, अब इनमें से देखो मैं कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं आप लोगों को। जो टमारा पामियतनिक जो थी 588th सोवियत नाइट बॉम्बर रेजिमेंट की सबसे डेकोरेटेड फीमेल फाइटर्स में से एक थी। अब डेकोरेटेड फीमेल फाइटर्स कहने का मतलब मैं आपको यह बता देता हूं कि बहुत ही अनुभवी, बहुत ही स्किल्ड फाइटर थी वो। और पामियटनिक ने लगभग 30,000 मिशंस को पूरा किया, 30,000 मिशंस को पूरा किया और 23,000 टन्स ऑफ बॉम्ब्स को ड्रॉप किया, जर्मन आर्मीज के अगेंस्ट फायर किया था। फीमेल क्रू मेंबर्स बहुत ही चालाकी से और रात में जर्मन फाइटर्स या जर्मन एनिमीज को ऐसा सफाया करती थी जैसे कोई नाइट विचेज करती हैं। उनकी प्लेन्स की आवाज भी विचेज के झाड़ू यानी ब्रूम, जो उनका मेन वेपन होता है। देखो जो विचेज होती है ना, जो हमारे जो इमेजिनेटिव स्टोरीज हैं उनमें विचेज जो होती है वो झाड़ू से हमला करती है, झाड़ू
आवाज होती है, उसी तरह की आवाज करते हुए इनका प्लेन जर्मन की सेना पर टूटती और उनका सफाया कर देती। तो झाड़ू उनका मेन वेपन होता था, इनका विचेज का, और ठीक उसी साउंड की तरह इनके प्लेन के साउंड भी होते थे। और ऐसा लगता था कि जैसे कोई नाइट विचेज आ गई हैं झाड़ू लेकर सफाया करने, अपने शत्रुओं का संहार करने। फीमेल फाइटर्स के अचूक निशाने और विनाशकारी नतीजों के कारण जर्मन्स उन्हें नाइट विचेज भी कहते थे। नाइट विचेज भी कहते थे, यानी वो भयानक मार पड़ती फीमेल फाइटर्स के द्वारा जर्मन्स को कि उनके दांत खट्टे हो जाते थे। अब देखो, जो भी जर्मन उनके प्लेन्स को मार गिराते थे, अब तो दहशत हो गया जर्मन सेना में कि भाई जर्मन सेना में दहशत है कि अब तो फीमेल फाइटर्स आगे उनका निशाना करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत कम थी, किसी भी तरीके से आसानी से वो मोड़ लेती थी अपने विमान को। और जब आसानी से विमान को मोड़ लिया जाए तो जो खूब स्पीड में चल रहा है तो उससे आसानी से तो आप डाइव मार ले सकते हो। जो भी आपके अगेंस्ट फाइटर्स हैं उनको सबक आसानी से सिखाया जाता है, आसानी से इजीली फायर कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी जर्मन सेना, जो भी जर्मन के जो आर्मीज होते थे, इन फीमेल फाइटर्स के विमान को नुकसान पहुंचाते थे। तो पता है कि जर्मनी में उन्हें आयरन क्रॉस दिया जाता था। अब आयरन क्रॉस जर्मन सेना में लोगों को मिलता है जो अदम्य साहस दिखाते हैं। जैसे इंडिया में जो अदम्य साहस दिखाते हैं उन्हें शौर्य चक्र, तो सबसे ज्यादा बलिदान श्रेष्ठ का जो पराकाष्ठा होती है, भारतीय सेना में जो पुरस्कार दिया जाता है, वो पुरस्कार मैं बता दूं परमवीर चक्र होता है। वैसे ही जर्मन सेना भी अपने सैनिकों को आयरन क्रॉस देते थे। कब? जब वो फीमेल फाइटर्स का शिकार करते थे। अब देखिए, अब नाइट विचेस तो उनको बोला जाता था, रशियन फीमेल फाइटर्स को। तो ये जो बोला गया इनको नाइट विचेज, ये इसको अलग वे में लेती थी। यह इनके लिए एक सम्मान की बात होती थी, एक ऑनर की बात होती थी, है ना। वहीं दूसरी ओर रशियन फीमेल फाइटर्स के लिए यह एक ऑनर जैसा शब्द बन गया था। ठीक है। अब देखिए, पॉलीकार्पोव की थोड़ी सी मैं खामियां या खूबियां आपको बता दूं तो पॉलीकार्पोव PO2 में ना ही रेडार था जो कि नेविगेशन आसानी से किया जा सके। देखो, प्लेन्स में रेडार का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इनके पास रेडार था नहीं, और साथ ही साथ ये लोग पैराशूट लेके नहीं जाते थे कि कहीं इनका प्लेन टूट फूट जाए या फायर में इनके विंग खत्म हो जाए तो सेफली वो पैराशूट यूज करके बस लैंड कर सके। ऐसा कुछ नहीं था, यह सिर्फ इनकी स्पेशल स्किल थी। इस स्किल के कारण मैं आपको बता दूं कि यह दुश्मन की सेना में एक खिताब पाई थी, नाइट विचेज का। ये जो फीमेल फाइटर्स थी, अपनी बेस्ट टैलेंट और स्किल की मदद से जर्मन की सेना में खलबली मचा देती। अब देखो, इसी में एक और कहानी को जोड़ते हुए मैं बताऊं कि एक बार फीमेल फाइटर्स को एनिमी शेलिंग के जो क्लाउड है उनको तोड़ के जाना था और फायर भी करना था, बॉम्ब भी गिराना था। अचानक बहुत सारी गोलियां, बुलेट्स लग जाते हैं, लेकिन बुलेट लगने के बाद, बुलेट किसको लगते हैं? प्लेन को। क्योंकि स्पीड कम थी ना, आसानी से शिकार बन जाते थे। इसके बावजूद भी वे लोग बच जाती हैं। तब इनकी जो वन ऑफ द क्रू मेंबर कहती हैं, पोपोआ, वी आर वेरी लकी, वी विल लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुझे पूरा विश्वास है बच्चों कि आपको यह वीडियो की क्लिपिंग जो गुलमोहर की बुक से लिया गया है, यह बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद लगा हो, अच्छा लगा हो, आपने इसे अच्छे ढंग से समझा हो, तो भाई एक लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब भी बनता है और ढेरों शेयर बनते हैं। आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब
करना न भूलें। मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आपके सामने आता रहूंगा और बहुत ही जल्दी आप मुझे, अभी तो क्लिपिंग में देख रहे हो, अब आप मुझे वीडियोस में भी देखोगे, क्योंकि आपको पता है कि आई वॉज इंजर्ड और थोड़ी सी और टेक्निकल इम्प्रूवमेंट करने के बाद ही अब मैं आपके सामने वीडियो, अपना खुद का वीडियो वाला, जिसमें आप मेरे फेस को देख पाएंगे, वो वाला वीडियो लेके आपके सामने आऊंगा। आई होप यह मजेदार क्लिपिंग, ज्ञानवर्धक क्लिपिंग, जो कि रशियन फीमेल फाइटर्स के बारे में, किस प्रकार से रशिया ने अपने फीमेल का, अपने विमेन फॉक का यूज किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यह भी एक बहुत ही रोचक विषय है कि किस प्रकार से रशियन लोगों ने फीमेल पावर का यूज किया और वैसे प्लेन का यूज किया, जिस प्लेन का यूज किया गया, जिसका मेन निर्माण किया गया था फसलों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए, और जो भी एयरफोर्स में प्लेन उड़ाना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग लेने के लिए यूज किया गया। लेकिन अब देखो समय आने पर किस प्रकार से रशियन लोगों ने इस पॉलीकार्पो PO2 का यूज बहुत ही सक्सेसफुली जर्मन सेना के खिलाफ किया और बहुत खलबली मची। ऐसा त्राहिमाम मचाया फीमेल फाइटर्स ने कि जर्मन लोगों को डर से कहो या ऊब करके कहो या परेशानी में कहो, इन्हें नाइट विचेज का खिताब दिया। नाइट विचेज। आई होप यू मस्ट बी एंजॉयिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीबॉडी फॉर बीइंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। आई होप आप लोगों ने लाइक कर भी दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने शेयर भी कर दिया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर नाइस